वहीं हरियाणा में इन दिनों कांग्रेस हरियाणा मांगे हिस्सा पदयात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी भवानीखेड़ा पहुंचे और इस दौरान जो है एक विशाल जनसभा को भी उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधित किया है। उनका जो है लोगों द्वारा अभिवादन भी किया गया और इसके साथ ही चुनावी दावे करते हुए नजर आए। कहा कि बुजुर्गों को 6,000 रुपए हम पेंशन देंगे, युवाओं को स्थायी रोजगार देंगे। कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए 2,500 प्रत्याशियों के आवेदन आए हैं। सर्वे, कौशल और जिताऊ होने के मापदंडों पर भी जो है टिकट दी जाएगी। मापदंडों के बाद 90 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा और इसी के साथ ही जो है सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बोले कि जांच एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। हरियाणा के 3 कांग्रेस विधायकों पर जो है कार्रवाई की गई है। खेल बजट को लेकर भाजपा की उन्होंने आलोचना की है। कहा कि खेलो इंडिया का 40% बजट यूपी और गुजरात को गया है। तो भाजपा पर कटाक्ष करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा नजर आए हैं और कहा कि जांच एजेंसियों का जो भाजपा है वो दुरुपयोग कर रही है। खेल बजट को लेकर भी भाजपा को घेरते हुए नजर आए। कहा कि जहां से ओलंपिक में है मात्र 3 खिलाड़ी, ओलंपिक में 50% मेडल और 75% खिलाड़ी देने वाले हरियाणा का बजट नाम मात्र है और कहा कि राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बजट को लेकर बीजेपी पर बरसते हुए नजर आए सांसद दीपेंद्र हुड्डा। साथ ही उन्होंने चुनावी दावे भी किए और कहा कि बुजुर्गों को हम 6,000 रुपए पेंशन देंगे, युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अनुसार जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जो सर्वे में जिताने योग्य कैंडिडेट हैं और जो पार्टी के समर्पित जो कैंडिडेट्स हैं, यही 2 क्राइटेरिया रहती है पार्टी के लिए, कौन समर्पित है और कौन कितना मजबूत है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट्स को, अपने समर्पित लोगों को विधानसभा में उम्मीदवार बनाएगी और जो विधानसभा नहीं भी उम्मीदवार बन पाएंगे मगर जिन्होंने मेहनत करी है, उन सभी साथियों को कांग्रेस की सरकार बनने पे पूरी तरीके से उनको एडजस्ट करके मान सम्मान देकर, कई सरकार में बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, तो इस रूप से जो इतने आपने देखा 3,000, 2,500 जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता टिकट के लिए अप्लाई करें, टिकट तो 90 को ही मिलेगी, लेकिन बाकी का भी कांग्रेस की सरकार बनने पे सबका उचित मान सम्मान निश्चित किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का। वहीं हरियाणा में इन दिनों कांग्रेस हरियाणा मांगे हिस्सा पदयात्रा निकाल रही है और इसी कड़ी में सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी भवानीखेड़ा पहुंचे और इस दौरान जो है एक विशाल जनसभा को भी उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधित किया है। उनका जो है लोगों द्वारा अभिवादन भी किया गया और इसके साथ ही चुनावी दावे करते हुए नजर आए। कहा कि बुजुर्गों को 6,000 रुपए हम पेंशन देंगे, युवाओं को स्थायी रोजगार देंगे। कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए 2,500 प्रत्याशियों के आवेदन आए हैं। सर्वे, कौशल और जिताऊ होने के मापदंडों पर भी जो है टिकट दी जाएगी। मापदंडों के बाद 90 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा और इसी के साथ ही जो है सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। बोले कि जांच एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। हरियाणा के 3 कांग्रेस विधायकों पर जो है कार्रवाई की गई है। खेल बजट को लेकर भाजपा की उन्होंने आलोचना की है। कहा कि खेलो इंडिया का 40% बजट यूपी और गुजरात को गया है। तो भाजपा पर कटाक्ष करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा नजर आए हैं और कहा कि जांच एजेंसियों का जो भाजपा है वो दुरुपयोग कर रही है। खेल बजट को लेकर भी भाजपा को घेरते हुए नजर आए। कहा कि जहां से ओलंपिक में है मात्र 3 खिलाड़ी, ओलंपिक में 50% मेडल और 75% खिलाड़ी देने वाले हरियाणा का बजट नाम मात्र है और कहा कि राज्य सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बजट को लेकर बीजेपी पर बरसते हुए नजर आए सांसद दीपेंद्र हुड्डा। साथ ही उन्होंने चुनावी दावे भी किए और कहा कि बुजुर्गों को हम 6,000 रुपए पेंशन देंगे, युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अनुसार जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जो सर्वे में जिताने योग्य कैंडिडेट हैं और जो पार्टी के समर्पित जो कैंडिडेट्स हैं, यही 2 क्राइटेरिया रहती है पार्टी के लिए, कौन समर्पित है और कौन कितना मजबूत है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट्स को, अपने समर्पित लोगों को विधानसभा में उम्मीदवार बनाएगी
और जो विधानसभा नहीं भी उम्मीदवार बन पाएंगे मगर जिन्होंने मेहनत करी है उन सभी साथियों को कांग्रेस की सरकार बनने पे पूरी तरीके से उनको एडजस्ट करके मान सम्मान देकर, कई सरकार में बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, तो इस रूप से जो इतने, क्योंकि इतने आपने देखा 3,000 2,500 जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता टिकट के लिए अप्लाई करें, टिकट तो 90 को ही मिलेगी, लेकिन बाकी का भी कांग्रेस की सरकार बनने पे सबका उचित मान सम्मान निश्चित किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का